नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के बाद आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो एक बार बाबा भोलेनाथ नंदी के साथ पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। तो माता ने कहा मैं भी चलूँगी। बाबा ने कहा नहीं, तुम थक जाओगी। माता ने कहा नहीं, मैं भी चलूँगी। तो बाबा कहने लगे ठीक है चलो। तो तीनों लोग चल दिए। रास्ते में माँ ने कहा मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। तो बाबा ने कहा मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम वहीं रुको, मगर तुम नहीं मानी। तो माता वहीं बैठ गईं, कहने लगीं कि मुझे जल पिला दो, मुझे जल चाहिए। तो बाबा ने अपनी जटा से गंगा जी से जल लिया और उनको पिलाया। फिर तीनों लोग चल दिए। जब तीनों लोग आगे चल दिए तो माता ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैंने कहा था कि आप रुकिए, मगर आप नहीं मानी। तो माता ने कहा नहीं, मुझे भूख लगी है, और वो वहीं बैठ गईं। जब वहीं बैठ गईं कहने लगी मुझे तो भोजन चाहिए, मुझसे नहीं चला जाता। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, पास में यहाँ एक नगर है, वहीं चलते हैं, वहाँ तक चलिए, फिर देखते हैं, भोजन का कुछ इंतजाम करते हैं। तीनों लोग पहुँच गए। जब तीनों लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक मकान में के सामने जा कर के कहा अलख निरंजन, अलख निरंजन। इस तरह का अलख निरंजन बोला तो एक सिठानी निकली और उन्होंने कहा क्या है, क्या चाहिए आपको। तो बाबा ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, अपनी पत्नी के साथ निकला हूँ और मुझे कुछ खीर खान का इंतज़ाम कर दो। तो उन्होंने कहा कि खीर खान का इंतज़ाम कर दूँ? अगर इतनी ही खीर खाने की शौक़ थी तो घर में रहते, क्यों निकले, बाहर क्यों निकले। और मैं भोजन बना तो रही हूँ, मगर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं आपके लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर सकती, आप आगे जाइए। इतना कह के सिठानी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। वो आगे चले आए। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्होंने एक मकान के पास फिर कहा अलख निरंजन, अलख निरंजन। जैसे ही अलख निरंजन की आवाज़ सुनी तो एक बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और कहा अलख निरंजन को क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा मैं एक मुसाफिर हूँ, पत्नी के साथ निकला हूँ और पत्नी को बहुत ही भूख लगी है, कुछ खीर खान का प्रबंध कर दीजिए। तो बूढ़ी माई ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग अंदर आइए, बैठिए। तो उन्होंने उनको अंदर बुला लिया और बैठाया और अपना बाहर चल दी। तो बाबा ने कहा कि अरे आप मुझे बिठा के कहाँ जा रही हो। तो बूढ़ी माता ने संकोचते हुए कहा कि घर में कुछ ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, मैं बहुत ही जल्द आऊँगी और आपको खीर खान का प्रबंध करूँगी और भोजन बनाऊँगी, खिलाऊँगी। तो बाबा ने कहा अरे आप अपनी रसोई में तो जाइए, कुछ तो होगा, मेरी पत्नी बहुत भूखी हैं। और उनको जाने नहीं दिया। तो अब बूढ़ी माई को तो पता था कि कुछ नहीं है, मगर अब वो कह रहे हैं तो उनका मन रखने के लिए वो रसोई में गईं। रसोई में गईं तो उन्होंने देखा कि अरे सारे बर्तन तो, जितने भी उनके घर में बर्तन हैं, सारे बर्तन तो अन्न से भरे हुए हैं। वो बहुत प्रसन्न हो गईं और मन में सोचने लगीं कि बड़े बूढ़ों ने कहा ही है कि किसी के शुभ कदमों का भी फल होता है, और ये जो मुसाफिर आए हैं इनके बड़े ही शुभ कदम हैं। मेरे घर में तो अन्न धन के भंडार भर गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से खीर पूड़ी बनाई और बाबा को, माता को और नंदी बाबा के लिए 3 थाल परोसे। तो माता ने भोलेनाथ की तरफ देखा, भोलेनाथ समझ गए। भोलेनाथ ने कहा मैं भोजन तो करूँगा, आपने जो बनाया है इतने प्यार से, भोजन तो मैं अवश्य करूँगा, मगर 3 थाल और परोसिए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा 3 थाल और परोसें।
तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहने लगे ये 3 थाल मैं किसके लिए परोसूं? तो भोलेनाथ ने कहा एक अपने बेटे के लिए, एक अपनी बहू के लिए और एक अपने लिए, सब लोग मिल के साथ में खाना खाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बहुत ही दुखी मन से, मेरा अपना कोई नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा पीछे मुड़ के तो देखो। तो पीछे मुड़ के देखा तो एक सुंदर सी बहू, सुंदर सा बेटा पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा यही आपका परिवार है, यही आपके बेटे और बहू हैं, आप इनके साथ खुशी से रहिए। अब तो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो गईं और दौड़ी दौड़ी रसोई में गईं तो देखा कि जिस पात्र में उन्होंने खीर बनाई थी वो पात्र तो भरा पड़ा है। तो वो आश्चर्य में हो गई कि मैंने 3 थाल परोसे तब भी ये पात्र भरा हुआ है, और बड़ी खुशी से वो 3 थाल और परोस के ले आईं। सब ने मिल करके प्रेम से भोजन किया। भोजन करने के बाद बूढ़ी अम्मा ने कहा भोलेनाथ से कि आप लोग यहीं पर ठहरिए, विश्राम कीजिए, और ये भोजन तो बहुत ज़्यादा बन गया है, ये ख़राब ना हो तो इसे मैं अपने मोहल्ले में बांट देती हूँ। तो उसे मोहल्ले में बांटने निकल गई। तो मोहल्ले में बांटने निकल गई। उनकी स्थिति पहले कुछ अच्छी नहीं थी, सारे मोहल्ले के लोग जानते थे कि इनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं। तो वो बांटने लगी। सब लोग बहुत सोच में पड़ गए कि आज बूढ़ी अम्मा के पास इतना कहाँ से आ गया कि वो खीर पूड़ी घर घर बांट रही हैं, और खूब ज़्यादा सी। बांटते बांटते वो उसी सेठानी के यहाँ पहुँच गई। तो उस सेठानी ने कहा तेरे इतना कहाँ से आ गया कि तू बांटने निकल पड़ी, और वो भी इतना इतना ज़्यादा? तो उन्होंने कहा अरे मैं क्या बताऊँ, मेरे यहाँ एक मुसाफिर आए हैं, उन्होंने मुझसे खीर खाने का बात कही और मैंने उन्हें खीर बनाई, तब से मेरे घर में धन है, अन्न है, धन है, सब बढ़ता ही चला जा रहा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि मैं सबको बांट दूँ। तो वो सेठानी कहने लगी वो अपनी पत्नी के साथ में थे ना? उन्होंने कहा हाँ, वो अपनी पत्नी के साथ थे और कह रहे थे खीर खान का प्रबंध कीजिए। उन्होंने कहा अरे वो तो मेरे यहाँ भी आए थे। वहाँ से चल दिए और उनकी झोपड़ी को लात मार दिया। जब झोपड़ी को लात मार दिया तो वो एक महल में बदल गई और बाबा आगे निकल पड़े। तभी उस सेठानी ने कहा अरे वो लोग तो जा रहे हैं। तो माता ने कहा कि देखो ना, मैं बाहर ही बांटती रही ये प्रसाद और वो लोग जा रहे हैं। उन्होंने बूढ़ी अम्मा ने जाके उनसे विदाई ली, आशीर्वाद लिया, और बाबा अपने रूप में प्रकट हो गए। जब बाबा अपने रूप में प्रकट हो गए तो माई धन्य हो गई, भोलेनाथ के जयकारे करने लगी, और बाबा आगे चल दिए। उधर ये सेठानी भी पीछे पीछे से चली आ रही थी, मगर उसने बाबा को वास्तविक रूप में नहीं देखा था। भगवान ने तो उन्हें दर्शन दिए थे, बूढ़ी अम्मा को उनको थोड़े ना दिए थे। तो उनको अपने वास्तविक रूप में सेठानी ने नहीं देखा था, तो पीछे पीछे गई। तो पार्वती माता ने कहा कि प्रभु वो सेठानी भी आ रही है। तो भोलेनाथ वहीं रुक गए। जब वहीं पर रुक गए तो उस सेठानी ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा कि ये क्या है, आपने मेरा धन उसको दे दिया। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने आपका धन उसको क्यों दिया? भाई मैंने आपसे कहा खीर खान का प्रबंध कीजिए, तो आपने कहा कि नहीं मैं प्रबंध नहीं कर सकती, और मैंने उससे कहा तो उसने प्रबंध कर दिया। जब उसने प्रबंध कर दिया तो मैंने उसको आशीष दे दिए। तो उन्होंने कहा, तो सेठानी सोचने लगी कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपके लिए खीर खान का प्रबंध करती हूँ, और आप मुझे मेरा धन तो वापस ही कर दीजिए जो आपने मेरा धन ले लिया है। और मेरे घर में तो बड़ी गरीबी आ गई है, मेरे घर में तो खाना ही नहीं पूरा पड़ा था, मैंने जो बनाया था खाना ही नहीं पूरा पड़ा। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तुम्हारा धन उसको नहीं दिया है, मगर फिर भी मैं तुम्हारा अपना धन तुमको वापस करूँगा, तुम अपने धन से आधा धन उस बूढ़ी माई को दे दोगी। तो उसको तो ये बात अच्छी नहीं लगी, मगर उसने सोचा अगर मैं मना कर दूँगी तो ये मेरा धन ही वापस नहीं करेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं आधा बांट लेती हूँ। तो उसने बहुत ही दुखी मन से कहा हाँ हाँ मैं दे दूँगी। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तेरा धन तुझे मिलेगा। और उनका धन उनको मिल गया।
और जाते जाते भोलेनाथ ने कहा कि जो कुछ भी है आपके पास कोई आया है तो आपसे जितनी मदद हो सकती है उतनी ज़रूर करो, उसे ना मत करो। ना नहीं करना चाहिए, ना करने से ना होती है और हाँ करने से हाँ होती है। तूने ना किया इसलिए तेरे यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। और उस बूढ़ी माई के घर में कुछ भी नहीं था, उसने मेरे सामने प्रबंध किया, फिर भी उसने हाँ किया तो उसके यहाँ सब कुछ हो गया। अपने ही कर्मों से, अपने ही संस्कारों से इंसान सुख और दुख पाता है। और यही सीख दे करके भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तो जिस तरह से भोलेनाथ ने सिठानी को सीख दी, बूढ़ी अम्मा के दिन अच्छे किए। कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन की जो भी दुख दर्द हो भोलेनाथ हर लें। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।